Hey everybody, so this is my first YouTube video. मतलब YouTube वीडियोस पहले भी बनाई हैं, बट ये वो YouTube वीडियो है जो Instagram से इंस्पायर्ड है और बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड, बिल्कुल उस वर्जन की है जिसमें मैं कोई टॉपिक सोचूंगी और मैं उस पर बोलूंगी। और मैं बोलूंगी कैसे? बिना स्ट्रक्चर के, बिना किसी फ्लो के, बट होपफुली फ्लो आ जाएगा, होपफुली समझ आएगा आपको। बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लाइफ फॉलो करने लगते हैं या स्ट्रक्चर्ड रील्स बनाने लगते हैं या अपनी कहानी बताने लगे इन अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बात का, चीज का एसेंस मिस हो जाता है। सो मेरी इंटेंशन ये है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो एक सबसे बड़ा टॉपिक जो मैं सोच रही थी कि मैं जिस बारे में बात कर सकती हूँ वो है कि सबसे बड़ी गलती कोई ब्रेकअप के बाद क्या करता है। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और क्योंकि ये मेरी लिस्ट ऑफ वीडियोस में ऑलमोस्ट पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो है यूट्यूब के लिए, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप सपोर्ट करो, मुझे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बिकॉज तभी तो एनकरेजमेंट मिलेगा। इंस्टाग्राम पर पिछले 3 महीनों से बहुत प्यार मिला। ओवर 50,000, अप टू 58-60,000 होने वाले हैं, फॉलोअर्स हो चुके हैं। बट लेट्स सी कि इंस्टाग्राम पर कितना प्यार और कितना क्लिक होता है कंटेंट। नाउ मेरा कंटेंट ट्रेडिशनल फॉर्म का नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। मैं एक लाइफ, रिलेशनशिप और वेल्थ कोच हूँ। मैं हर उस जने की हेल्प करती हूँ जो चाहता है जिंदगी में बेहतर करना, लाइफ में, रिलेशनशिप में और पैसे में। बहुत ज्यादा मेजर इशू होता है रिलेशनशिप्स में। क्यों? क्योंकि अगर ये सेक्शन आपकी लाइफ का सही नहीं है तो उसका असर आपके हर सेक्शन पर आता है, इंक्लूडिंग आप करियर में कैसा कर रहे हो, अपनी वेल्थ में कैसा कर रहे हो, आपकी ओवरऑल लाइफ में कैसा कर रहे हो, आपका खुशी का लेवल क्या है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स, अराउंड 70% ऑफ द क्लाइंट्स रिलेशनशिप के लिए आते हैं मेरे पास, जिसमें से करंटली प्राइमरीली फीमेल्स हैं, और अराउंड 30% आते हैं बाकी सारे इश्यूज के लिए, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कैसे जाएं। सो आई हेल्प माय क्लाइंट्स अक्रॉस दीज सेगमेंट्स। सो वही करने वाले हैं यूट्यूब पर। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक आफ्टर ब्रेकअप। और ब्रेकअप के बाद सेम पैटर्न रिपीट क्यों होता है। तो आज मैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ब्रेकअप के बाद बहुत लोग करते हो, बहुत कॉमन है। और अगर आपने भी कभी ब्रेकअप के बाद बार बार उसका प्रोफाइल चेक किया है, उसका लास्ट सीन देखा है, उसके दोस्तों से अपडेट्स ली हैं, या सीक्रेटली ये होप किया है कि वो एक दिन आपके पास वापस आ जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है और रेजोनेट करेगी। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो सबसे पहले एक बात समझिए, ब्रेकअप का पेन, हार्ट एक बहुत नॉर्मल है, रोना भी नॉर्मल है, किसी को मिस करना भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन एक चीज जो नॉर्मल नहीं है वो है अपनी पूरी लाइफ को उसकी वजह से पॉज कर देना। नाउ मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मुझे उसकी याद जाती ही नहीं है। तो मैं उससे पूछती हूँ दिन में आप कितनी बार उसके बारे में सोचते हो? कोई बोलता है 50 बार, कोई बोलता है 100 बार। और फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, वेरी सिंपल, उसको याद करने के अलावा आपने अपने लिए क्या किया या आप क्या करते हो? और यहीं पर इंसान, क्लाइंट्स चुप हो जाते हैं। सी, ब्रेकअप के बाद की प्रॉब्लम सिर्फ याद आना नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि आप धीरे धीरे अपनी पूरी एनर्जी उस इंसान पर लगा देते हो। सुबह उठते हो तो उसका ख्याल, रात को सोते हो तो पहले उसका ख्याल, यहाँ तक कि सो भी नहीं पाते। इंस्टाग्राम खोलते हो तो उसकी प्रोफाइल, व्हाट्सएप खोलते हो तो भी उसका लास्ट सीन। और हमें लगता है कि शायद ये सब करने से हमें सुकून मिलेगा, लेकिन रियलिटी में तो हम अपने दर्द को और लंबा कर रहे हैं। हम ब्रेकअप के बाद
सिर्फ एक इंसान को लूज नहीं करते, कभी कभी हम अपनी रूटीन, अपनी लाइफ, अपनी आइडेंटिटी लूज करना शुरू कर देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, अपना वजूद, एस्टीम लूज करना शुरू करते हैं और फिर लगता है कि यार लाइफ खत्म हो गई है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि रिलेशनशिप से पहले भी आप एग्जिस्ट करते थे और आपकी एक आइडेंटिटी थी, आपके ड्रीम्स थे, आपके गोल्स थे, आपकी हॉबीज भी थी, आपकी वैल्यू सिर्फ किसी एक पार्टनर के होने या ना होने से नहीं बनती। तो फिर ब्रेकअप के बाद आपको क्यों लगता है कि आप कुछ नहीं हो, आप खत्म हो चुके हो। और एक और चीज नोटिस करिए, जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तब हम आंसर्स ढूंढने लगते हैं और उस आंसर ढूंढते समय एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसको मेरी याद आती होगी, क्या वो किसी और के साथ खुश है। और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ जीना ही छोड़ देते हैं, सिर्फ इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते, और शायद जवाब कभी मिलता भी नहीं है। मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। उसका 6 साल का रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हुआ। उसने मुझे बोला, मैम मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। उसको लगता था कि अगर वो वापस नहीं आएगा तो उसकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आएगी। लेकिन हमने उसके एक्स को वापस लाने पर काम नहीं किया, हमने उसके इमोशंस पर काम किया, उसके अटैचमेंट पैटर्न पर काम किया, उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ एस्टीम पर काम किया। उसने अपना रूटीन दोबारा बनाना शुरू किया, खुद के लिए टाइम निकालना शुरू करा और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उसने खुद को दोबारा पहचानने की कोशिश करी। 3 महीने बाद उसने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने लिखा, मैम मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं खुद के साथ खुश हूं। तो देखिए, हीलिंग का मतलब किसी को भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है कि उस इंसान को याद करके भी अपनी पीस, अपना वजूद लूज ना करना। और एक और मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो है क्लोजर के पीछे भागना। भाई हर किसी को क्लोजर नहीं मिलता, कभी कभी क्लोजर आपको खुद को देना पड़ता है। अगर सामने वाला एक्सप्लेन नहीं करना चाहता तो आप कितनी बार पूछोगे, कितनी बार उसको मैसेज करोगे, कितनी बार आप, कितनी देर तक आप उसका वेट करोगे। कभी कभी आंसर उसकी साइलेंस में होता है। और जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आप हील करना शुरू करोगे। आप अपने आप को एक छोटा सा एक्सरसाइज दो। चलो आज घर जाकर सिर्फ एक नोटबुक उठाना और उस पर लिखना, मैं रिलेशनशिप से पहले कौन थी या था, मुझे किस चीज से खुशी मिलती थी, मैं अपने लिए आज एक छोटा सा स्टेप क्या ले सकती हूँ। कभी कभी हीलिंग किसी बड़ी डिसीजन से नहीं होती, एक छोटे से डिसीजन से शुरू होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, रिलेशनशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ और इमोशनल रेगुलेशन है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप जीत जाओगे। तो सिर्फ रिलेशनशिप्स ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ आगे की चेंज हो जाएगी। और इसीलिए DFT में हम सिर्फ आपको मूव ऑन करना नहीं सिखाते, हम आपको इमोशनल पैटर्न्स को समझना सिखाते हैं। हम आपको सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना सिखाते हैं। हम आपको इमोशनल डिपेंडेंसी को हील जरूर कराते हैं, क्योंकि अगर पैटर्न नहीं बदला तो पार्टनर बदलने से भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। आज की वीडियो से सिर्फ एक बात आप याद रखना, किसी के चले जाने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है वो रहेगा, और जो नहीं रहना चाहता उसको पकड़ कर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप किसी और को नहीं, सबसे पहले खुद को चूज करते हो, खुद को पकड़ते हो, खुद के साथ रिलेशनशिप बनाते हो। और अगर आपको लगता है कि आप भी हर बार रिलेशनशिप पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो, इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और डिवाइन फेमिनिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में जानिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।